हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो इस क्लास में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल या फिर किसी भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, वहाँ पे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे पूछा जाता है। स्पेशली अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक दो टॉपिक मेंशन है, जैसे कि वहाँ पे मेंशन है हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म किस में आता है, तो ये टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ही आता है। पहले तो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लाए हैं टूरिज़्म के रिलेटेड, एक तो वो देख लो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस, फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ जम्मू, ये हमारा आएगा हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद हमने टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी पढ़ा है। अगर आपने ये वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज़ बनते हैं। आप मान के चलो जम्मू एंड कश्मीर के टूरिस्ट प्लेसेस में अराउंड 95% हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 95% या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे आपके। बाकी जो कुछ हमारा रहता है ना, वो हम थ्रू मॉक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो वो हम थ्रू मॉक्स कवर कर लेंगे, टेंशन मत लेना। देखो, जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस आएँ, टूरिस्ट प्लेसेस आएँ, रिलीजियस प्लेसेस को भी आप ले सकते हो, क्योंकि ऐसी कुछ रिलीजियस प्लेसेस होती हैं जो हिस्टोरिकल होती हैं, एज वेल एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होती है। तो हमने सारा कुछ कवर कर दिया यहाँ पे। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आप देखो अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024-2025 एग्जाम्स फॉर 2024-2025 एग्जाम्स। वहाँ पे आपको ये सारे 4-5 वीडियोज़ आई हुई हैं, वो देख लो। आज की वीडियो जब हम इंक्लूड करेंगे तो 6 वीडियो हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलीजियस प्लेसेस ऑफ कश्मीर, ये एज वेल एज हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ कश्मीर या फिर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी स्टूडेंट्स देखते हो, आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो फिर बाद में भी लाइक कर सकते हो, बट अभी कर दोगे तो वेल एंड गुड। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अवंती स्वामी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू। अब देखो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाई, किसने बनाया था ये टेम्पल, तो इट वाज बिल्ड बाय उत्पला डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग था, जिसने उत्पला डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, अवंती वर्मन, ठीक है, उसने ये वाला टेम्पल बनाया था। और ये वाला टेम्पल डेडिकेटेड है, पूछा है किसको डेडिकेटेड है, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। एक और चीज़ याद रखना, ये वाला टेम्पल जब इसने बनाया था तब ये किंग नहीं था, इसने किंग बनने से पहले ही ये वाला टेम्पल बनाया था। कहाँ पे बनाया था, ओबियसली अवंतीपुरा। अवंतीपुरा कहाँ पे है, अवंतीपुरा सिटी भी इसी ने एस्टेब्लिश की थी। अवंतीपुरा सिटी कहाँ पे है, पुलवामा में। कहाँ पे है, पुलवामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवंतीस्वरा टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू, पहला हमने पढ़ा ये दोनों टेम्पल अवंतीपुरा में ही हैं। अवंती स्वामी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड अवंतीस्वरा टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। ये वाला टेम्पल भी इसने वहीं पे बनाया था, बट ये वाला टेम्पल इसने जब ये किंग बना था उसके बाद बनाया था, ठीक है। बोथ ऑफ दीज टेम्पल्स दे वर एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी और दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये प्रोटेक्टेड हैं दोनों टेम्पल्स। चलिए, विच टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज जयतेश्वर टेम्पल। जयतेश्वर टेम्पल किसे बोलते हैं हम, दिस टेम्पल इज़ इन श्रीनगर। शंकराचार्य टेम्पल कहाँ पे है, ये श्रीनगर में है। माना जाता है यहाँ पे शंकराचार्य ने विजिट किया था, इसीलिए इस टेम्पल का नाम शंकराचार्य टेम्पल रखा गया। इस टेम्पल का और क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है जयतेश्वर टेम्पल। अगर आपको पूछा जाए जयतेश्वर टेम्पल कहाँ है, तो भी आपका आंसर श्रीनगर होगा, या फिर शंकराचार्य टेम्पल के बारे में भी पूछा जाए तो भी आपका आंसर श्रीनगर ही होगा, ठीक है। आपको पता होगा मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया था, मार्तंड सन टेम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो किसने बनाया था। दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग, ठीक है। चलिए, हजरत बल श्राइन इज़ लोकेटेड। हजरत बल श्राइन कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक, ऑन द नदर्न बैंक ऑफ डल लेक, ऑन द नदर्न बैंक ऑफ फुलर लेक, या फिर ऑन द सदर्न बैंक ऑफ डल लेक। हजरत बल श्राइन कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में कौन सा फेमस लेक है, श्रीनगर में फेमस लेक है डल लेक, इसके भी नदर्न बैंक पे लोकेटेड है। दिस टेम्पल नॉट टेम्पल दिस श्राइन हैज़ रेलिक्स ऑफ हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड श्राइन माना जाता है बाय मुस्लिम्स। चलिए, नेक्स्ट इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन कश्मीर वाज बिल्ड बाय। बिगेस्ट मॉस्क किसने बनाई थी, सुल्तान सिकंदर, अकबर, जैनुल आबिदीन या फिर जहांगीर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिगेस्ट मॉस्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है या फिर कश्मीर कौन सी है। इट इज़ जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है। किसने बनाई थी ये मस्जिद, तो ये मस्जिद बनाई थी, किसने बनाई थी, दिस मस्जिद वाज प्रिपेयर्ड बाय या फिर दिस मॉस्क वाज बिल्ड बाय सुल्तान सिकंदर। किसने बनाई थी, सुल्तान सिकंदर। अनदर नेम ऑफ शाह हमदान मस्जिद एंड खानका इज़, शाह हमदान मस्जिद या फिर खानका का दूसरा नाम क्या है, खानका मौला, पत्थर मॉस्क, आली मस्जिद,
अखून मुल्ला मॉस्क। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, खानकाए मोला या फिर नहीं, नॉट खानकाए मोला, शाह हमदान मस्जिद या फिर खानका का दूसरा नाम क्या है, यहीं पे दिया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज खानकाए मोला। कहाँ पे है ये, तो ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक है, ये भी श्रीनगर में ही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इट इज़ बिटवीन फतेह कदल एंड जैना कदल, जैना कदल और फतेह कदल के बीच में ये वाला श्राइन है, आपको याद रखना है। वुडन आर्किटेक्चर से बना हुआ है, माना जाता है कि ये 2 से 3 बार डिस्ट्रॉय हुई थी, ये वाला जो श्राइन है 2 से 3 बार डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि ये वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ था, तो इसको फिर रीबिल्ड किया गया 2 से 3 बार। तो एक बार इसको सुल्तान हसन शाह ने भी रीबिल्ड किया था, एक बार अब्दुल बरकत खान ने भी इसको बिल्ड किया था, बस आप याद रखना, ये वुडन स्ट्रक्चर से बनी हुई श्राइन है। विच अमंग द फॉलोइंग मॉस्क डज नॉट हैव द ट्रेडिशनल पिरामिडल रूफ। आपको पता होगा जो पिरामिडल शेप रूफ होता है या फिर डोम शेप रूफ होता है, इसमें से कौन सा जो मॉस्क है उसका वैसा शेप नहीं है, वैसा पिरामिडल रूफ नहीं है। पत्थर मॉस्क, नव मस्जिद, शाही मस्जिद या फिर ऑल ऑफ दीज। हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ऐसा क्यों, क्योंकि चाहे पत्थर मॉस्क हो या फिर नव मस्जिद हो या फिर शाही मस्जिद हो, इसके ये एक ही हैं, ठीक है, ये एक ही मस्जिद के 3 नाम हैं, एक ही मॉस्क के 3 नाम हैं। इस मस्जिद को किसने बनाया था, दिस मॉस्क वाज बिल्ड बाई नूरजहां। किसने बनाया थी ये वाली मॉस्क, दिस मॉस्क वाज बिल्ड बाई नूरजहां। कहाँ पे है ये वाली मॉस्क, तो ये वाली मॉस्क भी श्रीनगर में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कपिलेश्वर मीन। कपिलेश्वर का क्या मस्जिद मतलब होता है, 10 आइड शिवा, 1000 आइड शिवा, 1000 आइड शिवा, ठीक है, 2 बार 1000 हो गया है, 10,000 आइड शिवा। तो कपिलेश्वर का क्या मतलब होता है, कपिलेश्वर का मतलब होता है 1000 आइड शिवा। क्या मतलब होता है इसका, 1000 आइड शिवा। ये एक शिवलिंग है, एक जगह है कपल मोजा, वहाँ पे शूपिया में, और इसका मेंशन राजतरंगनी में भी है, ठीक है, राजतरंगनी में भी इसका मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 119, विच पास इज़ द एक्सेस टू श्री अमरनाथ केव। अगर आपको श्री अमरनाथ केव में जाना है, किस पास से आपको जाना है, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया है, बानिहाल पास, महागुनाज पास, नथुला या फिर शिवकीला। हमारा करेक्ट आंसर आएगा कौन से पास से आपको जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा महागुनाज पास से, फिर आप अमरनाथ केव में पहुंच सकते हो। मार्तंड सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है, गांधरबल, अनंतनाग, बारामूला या फिर कुपवाड़ा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका करेक्ट आंसर रहेगा अनंतनाग। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया है, इसका आंसर आप मुझे दो कमेंट सेक्शन में। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो सन लिखा ही है, तो इट इज़ डेडिकेटेड टू सन गॉड, ठीक है। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अनंतनाग। इसमें से कौन से टेम्पल अनंतनाग में लोकेटेड है, महाबलेश्वर टेम्पल, मार्तंड टेम्पल, मातरम नहीं होगा, मार्तंड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ उमा देवी टेम्पल या फिर ऑल ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे एक्चुअली मारतम नहीं होगा, मतन होगा यहाँ पे, मतन, ठीक है, MATTAN, मतन टेम्पल। इसको भवान टेम्पल भी बोलते हैं, भवान टेम्पल। तो ये तीनों टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए मतन टेम्पल कहाँ पे है, या फिर उमा देवी टेम्पल कहाँ पे है, या फिर ममलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो आपको आंसर रहेगा कहाँ पे हैं ये टेम्पल्स, दीज आर लोकेटेड इन अनंतनाग, ठीक है। विच डीटी इज़ ऑल्सो नोन एज मिनिएचर खीर भवानी। मतलब कि छोटी शेप खीर भवानी की किसको बोला जाता है, ज्वाला जी, इष्ट देवी, शैलापुत्री या फिर नन ऑफ दीज। तो मिनिएचर खीर भवानी हम किसे बोलते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ज्वाला जी, ठीक है, शैलापुत्री, सॉरी नॉट ज्वाला जी बट शैलापुत्री इज़ नोन एज मिनिएचर खीर भवानी। आपको मैंने बताया हुआ है खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है, इट इज़ इन श्रीनगर। ये वाला जो टेम्पल है कहाँ पे है, ये है बारामूला। नेक्स्ट इज ज़ियारत ऑफ बाबा ऋषि इज़ लोकेटेड इन, ज़ियारत बाबा ऋषि की कहाँ पे है, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा या फिर शोपियां। हमारा आंसर रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कहाँ पे है ये ज़ियारत, तो इट इज़ इन बारामूला। कहाँ पे है ये ज़ियारत, इट इज़ इन बारामूला, ठीक है। यहाँ से जो अलपत्थर लेक है ना, अराउंड 13 किलोमीटर यहाँ से दूरी पे अलपत्थर लेक है, वहाँ से एक स्प्रिंग निकलता है। अगर आप में से किसी को याद है तो बता दो, वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर से पढ़ाऊंगा जब हम जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। महारानी टेम्पल बारामूला इज़ डेडिकेटेड टू, महारानी टेम्पल बारामूला किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड राम या फिर नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या रहेगा, दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको महारानी टेम्पल क्यों बोलते हैं, तो ये टेम्पल बनाया था बाय वाइफ ऑफ हरी सिंह, राजा हरी सिंह, मोहिनी बाई, ठीक है। किसने बनाया था ये टेम्पल, इट वाज बिल्ड बाय मोहिनी बाई, इसीलिए इसको मोहिनीश्वर शिवालिया भी कहते हैं, या फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिवा टेम्पल गुलमर्ग। ये टेम्पल कौन सा टेम्पल है, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इट इज़ इन गुलमर्ग। तो आपको डिस्ट्रिक्ट तो पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच श्राइन इज़ लोकेटेड नियर अलपत्थर स्प्रिंग। कौन सा जो श्राइन है इट इज़ लोकेटेड नियर अलपत्थर स्प्रिंग, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ ज़ियारत ऑफ बाबा
ऋषि। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हैं एक बार लाइक कर दो। देखो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट और है ना वो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, इससे पहले हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी एक बार कवर किया हुआ है। ये नेक्स्ट सीरीज चली है, इससे पहले अगर आप चाहते हो ना वो भी कवर करो, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 41 वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में, 41 वीडियोज़ हैं। एक बार आप वो कवर कर लो, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेंगे, वो ये हमने कवर किए हुए हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा एक स्टेप आगे पढ़ रहे हैं। अगर आपको बेसिक भी पढ़ना है एक बार आप वो वाली प्लेलिस्ट भी देखो। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप कर लो 6006893955। यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि हम इस वाली पीडीएफ, इसकी प्लेलिस्ट की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये वाली जो करंट पीडीएफ प्लेलिस्ट है हमारी, इसको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आज जस्ट 6th या 5th वीडियो है हमारी, इसको टाइम लगेगा अभी कवर होने में। बट आप ये वाली प्लेलिस्ट भी देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखे भी हैं। और जो पिछले 2-3 एग्जाम हुए थे, जैसे कि एक तो हुआ था पटवारी का, दूसरा हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, तो काफ़ी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन यहीं से निकले थे, इसी प्लेलिस्ट से निकले थे। अगर आप चाहते हो कि आपने पहले ही पढ़ना है, एक बार कवर करना है, एक बार आप ये वाली प्लेलिस्ट भी देखो। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, 10 to 15 मिनट की वीडियोस हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, चाहे एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही हैं, लेकिन हमने सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, उस टॉपिक की आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने सारी कवर कर दी है। अगर आप चाहते हो कि ये वाली प्लेलिस्ट देखो, ये भी देखो। और रात को मॉक भी हुआ है, एक बार वो भी लगा लो। आप लाइव सेक्शन में जाओ, वहाँ पर रात वाला मॉक हुआ है फॉर जेकेपी कांस्टेबल एंड अदर जेके एसएसबी एग्जाम, एक बार वो भी लगा लो। देख लो आपका स्कोर क्या बनता है आउट ऑफ 15, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, देख लेना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बाकी अब देखो बाद में भी क्लासेस आएंगी आपको, कॉइन्स एंड करेंसीज भी हम जल्दी कवर करेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्लास आएगी कॉइन्स और उनकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, तो ये भी हम आज ही या फिर देखें कब कवर करेंगे। बाकी टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।